तो कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है, जहां पर कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज सामने आए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों ही मरीज साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, जिसमें एक की उम्र 66 साल है जबकि दूसरे की 46 साल है। दोनों ही बिजनेस के सिलसिले में भारत आए थे। बताया जा रहा है कि एक मरीज 11 नवंबर को जबकि दूसरा 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा था। जनूबी अफ्रीका से आए 95 लोगों के टेस्ट के बाद उनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने भी आज इस मामले की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद 39 प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेंट को डिटेक्ट कर लिया गया है। कर्नाटक के वजीर सेहत ने 3 दिन पहले ही ऐसे इशारे दे दिए थे। डॉक्टर सुधाकर रेड्डी ने कहा था कि दोनों ही मामलों के वेरिएंट अलग अलग है। मरकजी वजारत सेहत ने भी आज इस मामले की तस्दीक कर दी है और जिसके बाद 39 प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेंट को डिटेक्ट कर लिया गया है। साथ ही कर्नाटक के वजीर सेहत ने 3 दिन पहले ही ऐसे भी इशारे दिए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर शाहिद काजी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शाहिद काजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही इस बात की तस्दीक हुई है कि कर्नाटक के ही दोनों मामले हैं, क्या कुछ एहतियात बरतनी शुरू हो चुकी है वहां पर? तो शाहबाज, देखिए, कर्नाटक में ये सबसे बड़ी खबर है कि पिछले 2 दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका से आने वाली जो फ्लाइट है जिसमें 90 पैसेंजर हैं, उसमें कोरोना के केसेस हो सकते हैं। आज रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से ऐलान किया गया मरकजी हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद कर्नाटक में हड़कंप मच गया है। लोगों में खौफ है कि ये किस तरह का वेरिएंट होगा और इसमें किस तरह से आने वाले दिनों में हमें मुकाबला करना होगा, क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन और बहुत सारी मुश्किलात से जो है लोग उभरे हैं और अचानक एक नए वेरिएंट का नाम आता है जी। तो लोग जो है बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि अब किस तरह से इसको डील किया जाएगा। हुकूमत पूरे सख्ते में है। हुकूमत की तरफ से 2 दिन पहले नई गाइडलाइन जारी की गई है, नए डायरेक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से अगर एयरपोर्ट में इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जो है RT-PCR अगर उनके पास वहां से होने के बावजूद दोबारा कर्नाटक पहुंचने के बाद RT-PCR कराया जाएगा और जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इस तरह के कई मामला को जो है हुकूमत ने गाइडलाइन में जारी किया है। चाहे एहतियातन जो है स्कूलों और कॉलेजों में होने वाले सकाफती प्रोग्रामों को बैन कर दिया गया है, बड़े प्रोग्रामों को बैन कर दिया गया है और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जारी हैं। जिस तरह से अभी कर्नाटक में, पूरे इंडिया में ये 2 केसेस सिर्फ कर्नाटक में आए हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा खौफ यहाँ के लोगों में अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा है और दूसरी तरफ रोजगार का मसला है। अगर कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा लॉकडाउन करना पड़ सकता है तो उस वक्त किस तरह के हालात होंगे, इस मामले को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि एहतियात करने की जरूरत है। तो देखना बिल्कुल, ये पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने देखा है शाहिद काजी कि पिछली बार जब ये कोरोना का मामला शुरू हुआ था वो भी हम देखें तो दक्कन रियासत केरल से आना शुरू हुआ था। इस बार भी अगर हम देखें तो ये जो ओमिक्रॉन के मामले हैं ये कर्नाटक से आए हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर ज्यादा एहतियात बरतने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है वहीं से एक रास्ता शुरू होता है और फिर धीरे धीरे करके पूरे इलाकों में फैलता है? बिल्कुल, देखिए, साउथ इंडिया की जो लोग हैं साउथ इंडिया से जो है दूसरे कंट्री को जाने की, जैसे केरला की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा ट्रैवल इंटरनेशनल पे केरला से होता है, तो उस वजह से भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, अब ये जो 2 पैसेंजर हैं जो जिनकी उम्र
46 साल है और 45 साल है। ये दोनों पैसेंजर फॉरेन के हैं, वो इंडिया के नहीं है, वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए थे। तो ये बेंगलुरु एक आईटी सिटी है जहाँ दुनिया भर के लोग जो है यहाँ आते हैं लगातार। जैसे को लॉकडाउन हटा और फ्लाइट शुरू हुए उसके बाद से ही लोग आने शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ एहतियात रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं उसमें काफी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से हुकूमत भी लापरवाही कर रही थी और लोगों में भी कोरोना से लेकर जो डर था, जो एहतियात था, वो खत्म हो चुका था। तो यहाँ के लोग जो है, चाहे वो मास्क पहनने का हो या सैनिटाइजर का जो मसला था, वो काफी दिनों से जो है वो छोड़ दिए थे, क्योंकि कोरोना का अब खतरा कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो हुकूमत यही बताना चाह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुकाबला करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए शायद काजी आपका।